दोस्तों, पुरानी वीडियो में हमने ये साबित कर दिया था कि मनुस्मृति वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाती है, ये बंडल ऑफ जोक्स महसूस होती है। लेकिन यद्यपि इसमें अभी तक किसी को कत्ल गारत की बात नहीं आई है, जो 8वां मैं पढ़ रहा हूँ, तो कुरान से ज़्यादा ये खतरनाक नहीं है। हाँ, इस मायने में ये मूर्खतापूर्ण है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। वो पिछला वीडियो रेगुलर देख लोगे, सीरीज एक के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये भी मूर्खता बंचेस ऑफ बंडल्स है, क्रिएटेड बाई बंचेस ऑफ जोकर्स। जिसने भी लिखी है उसको साइंस के विज्ञान का नॉलेज नहीं था, सच्चाई की नॉलेज नहीं थी, इसलिए ये भी फ्रॉडुलेंट बुक है। इसको आज मानकर कोई भी देश नहीं चल सकता, भारत की तो छोड़िए। और जो सत्य सनातन चैनल चलाते हैं, क्या नाम है उनका, आर्य लिखते हैं, मेरा उनको चैलेंज है कि आमने सामने बहस कर लें, हर मुद्दे पर बहस कर लें। मैं साबित कर दूंगा कि मनुस्मृति आज मानने योग्य नहीं है। अंकुर आर्य जी को चैलेंज है मेरा, आमने सामने बहस करें। और झूठ और फ्रॉड बोलकर भी इसको सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि झूठ और फ्रॉड हम पकड़ लेंगे। साइंस के मास्टर हैं हम, इस MSc डिग्री है हमारे पास, मास्टर डिग्री साइंस में है, और संस्कृत भी मैंने पढ़ी है। मज़े की बात है, मैंने संस्कृत का भी अध्ययन किया है टेक्निकली 8वीं क्लास तक, और उसके बाद तो बहुत सारी संस्कृत मैंने खुद पढ़ी है। तो ये कहकर के हमको संस्कृत नहीं आती, मेरे को तो अरबी भी आती है, मैं तो इस्लाम की भी भर्त्सना करता हूँ। तो आज हम 111वां श्लोक इसका पढ़ेंगे। अब देखो कहाँ तक जाएंगे, 12-13-14 मिनट का वीडियो बना रहे हैं हम। जगतश्च समुत्पत्ति संस्कार विधिवेव च वृत्तचर्योपचारम च स्नानस्य च परम विधिम दाराधिगमनम चैव विवाहानां च लक्षणम महायज्ञ विधानम च श्राद्धकल्पम च शाश्वतम वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च भक्ष्यं च शौचं वैर्दिर्वाणी शुद्धिमेव च स्त्रीधर्म योगं तपस्यं मोक्ष संन्यासमेव च राजस्य धर्मखलं कार्याणां च विनरणं साक्षी पुरुषं विधानं च धर्म स्त्री पुंसयोरपि विज्ञाभ धर्मते दूतरितम चे कंटकाना चे शोधनम। अब इसका हिंदी अर्थवार ये है कि अब इस शास्त्र में मनु ने किस किस विषय को कहे हैं। पहली बात तो है, मनु एक मैथोलॉजिकल पात्र है। दुनिया वाला बनाने वाला ना याहवा है, ना याहवे है, ना मनु है। ये सारे के सारे झूठ और फ्रॉड हैं। साइंस के हिसाब से मनुस्मृति यहाँ फेल होती है। तो अब हम, मनु है नहीं, लेकिन ये मनु के, जब मनु नहीं है तो मनुस्मृति अपने आप ही फेल है। फिर भी ये क्या कह रही है उसको बताते हैं, उसकी संख्या बताते हैं। जगत की उत्पत्ति, संस्कारों की विधि, ब्रह्मचारियों के व्रताचरण, गुरु वंदन, उपासना आदि, स्नानादि, स्त्रीगमन, विवाहों के लक्षण, महायज्ञ, वैश्वदेवादि, श्राद्ध विधि, जीवनोपाय, गृहस्थ के वृत्ति नियम, भक्ष्य पक्ष का विचार, असोच निर्णय, द्रव्य शुद्धि, स्त्रियों के धर्मोपराय, वानप्रस्थ आदि, तपों के धर्म, मोक्ष और संन्यास धर्म, राजाओं के संपूर्ण धर्म, कार्य का निर्माण, साकी गवाहियों के प्रश्न विधि, स्त्री पुरुषों के धर्म, हिस्सा बांट जुआरी, चोरों का शुद्धिकरण कहा गया है। इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ है हमें कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और ऊंच है। भाई, साइंस के हिसाब से तो सारे एक जैसे हैं। और पहला मानव तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्पन्न हुआ, वहीं से सारी पूरी दुनिया में फैले। तो ये नया ब्राह्मण कहाँ से आ गया, क्षत्रिय कहाँ से आ गया, ये सब बाद की परिकल्पनाएं हैं, ये बाद के थॉट्स हैं। और इसमें जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने अपने को ऊंचा बना लिया, दूसरे को नीचा बना दिया। ये किताब लिखने से ना कोई ऊंचा होगा ना नीचा होगा, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और ये भी डिक्टेटरशिप हुई ना, कि जो हिंदू धर्म माने वो अपने को शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और उसमें ब्राह्मण में वर्गित करे। क्यों वर्गित करे? वो इंसान है, होमोसेपियंस है, कोई वर्गीकरण नहीं होता इंसानों में। ये गोरे काले का भेद भी गलत है जो ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले करते हैं। तो ये सब मनुस्मृति भी उसी चीज़ को आगे बढ़ा रही है। कुरान भी ये भेदभाव करता है, तो मनुस्मृति भी तो भेदभाव को बढ़ा रही है। तो ये कैसे अच्छी किताब कही जा सकती है? अंकुर आर्य सुन रहे हो मेरा वीडियो तो आमने सामने बहस कर लें कहीं भी।
आई चैलेंज यू ईच एंड एवरी कॉस्ट। और सिर्फ इसमें ही नहीं, वेदों में चैलेंज। कुरान की नॉलेज मेरे से ज़्यादा आपको नहीं होगी, कुरान पर जो मैंने लिखा है वो आपने नहीं लिखा होगा, फिर आपका काम तो सिर्फ यही करना है। हमने तो नौकरियां की हैं, सरकारी नौकरी ली है हमने डिग्री के आधार पर, तुम तो वो भी नहीं करते हो। वैश्य शूद्रोपचारम च संकीर्णा च संभवम आप ध्येय धर्म च वर्णाम प्रियाश्चित विधिम तथा संसार गमन चेवतिर्विदय कर्म संभव निश्रेषे कर्मणा च गुण दोष परीक्षणाम देश धर्मा जाति धर्माण कुल धर्मा शाश्वतान पाषंड गण धर्माश्च शास्त्रे अस्मि अस्मि नुक्तवानु मनुहु। वैश्य और शूद्रों के धर्मनाष्टार का प्रकार, वर्ण संकरों की उत्पत्ति, वर्णों का अवधर्म और प्रियाश्चित विधि, उत्तम मध्यम अधम, इन 3 प्रकार के कर्मों से देह गति का निर्णय, मोक्ष का स्वरूप, कर्मों के गुणदोष की परीक्षा, देश धर्म जाति का धर्म कुल परंपरा से चला जा आता है, पाखंडियों के गण कर्म, गण वैश्य आदि के धर्म इस शास्त्र में मनु भगवान ने कहा है। तो पाखंडी तो सबसे बड़ा पाखंड तो यही है कि ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा पैदा हुआ, तो मनु स्मृति से बड़ी कोई तो पाखंडी किताब ही नहीं लगती मेरे को। अब 119वीं आयत पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र। यथे दे मुक्ता व शास्त्रम पुरा श्लोक पृष्ठो मनु मर्मया तदेतम यूये कासा निबोधता। जिस प्रकार मनु से पूर्व काल में मैंने पूछा तब उन्होंने शास्त्र का उपदेश दिया, उसी प्रकार आप मुझसे सुनिए। अब ये कौन सुना रहा? महर्षि भृगु। इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायाम स्मृतो प्रथम अध्याय समाप्तः। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्मशास्त्र स्मृति का पहला अध्याय समाप्त हुआ। साइंस की दृष्टि से फेल हो गया। अब दूसरा अध्याय पढ़ लेते हैं जी। अतः द्वितीयोपाध्याय दूसरा अध्याय धर्म का लक्षण। विदंती सेविते से भेदी नृत्यम देश रागाभि हृदयेनाभियुनगतो यो धर्म से निबोधता। कामात्मा न प्रशस्ता न चेवे हस्त कामता कामयो ही वेदाधिगम कर्म योम वेदिक। ये 2 श्लोक है पहले दूसरे अध्याय के। वेद के जानने वाले धार्मिक राग देश से रहित महात्माओं ने जिस धर्म का सेवन किया और हृदय से अच्छी प्रकार जाना। पहली बात तो है हृदय से कोई अच्छी तरह नहीं जानता, ये तो वही वाली मूर्खता हुई कि जो कुरान कहता है कि दिमाग से मत सोचो दिल से सोचो, तो हृदय से तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हृदय में तो कोई विचार ही नहीं आते हैं। विचार तो हमारे मानव मस्तिष्क में आते हैं। तो यहाँ ये मनुस्मृति बंडल ऑफ जोक्स हो जाती है। पुरुष को काम फल का अभिलाषी होना अच्छा नहीं है, नहीं, बिल्कुल इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना इच्छा वेदाप्यन और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। तो वेदों के खिलाफ तो मनुस्मृति जा रही है। वेद तो कहते हैं कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, लेकिन यहाँ तो पैदा ही हो रहे हैं डायरेक्ट बिना कर्म के बच्चा कोई कर्म कर लेता है जो पैदा हो रहा है। यहाँ मनुस्मृति एक मूर्खता का प्रतीक साबित होती है। संकल्प मूलम कामो वे यज्ञ संकल्प संभवा वृतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पना स्मृता कामस्य क्रिया का छिद्र दृश्यते ने कहीर चितम यद यद ही कुरुते की चित्त तत् तत् कामस्य चेष्टितम तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छते मरलोकताम यदा संकल्पिताश्चे सर्वान कामात समश्चते। इस कर्म से यही इष्टफल होगा, यही संकल्प है, इसलिए सब कामों का मूल संकल्प है। संकल्प मतलब थॉट प्रोसेस तो है, उसके बाद तो काम करते हैं, इसमें तो मेरे कोई विरोध नहीं है। यज्ञादि समस्त कर्म संकल्प से ही होते हैं। विरत नियम धर्म सब संकल्प से ज्यादा, संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन। अतः बिना संकल्प कुछ नहीं हो सकता। संसार में कोई भी कर्म बिना इच्छा के पूर्ण नहीं होते। देखिए इस बात से मैं इससे सहमत हूँ। जहाँ नहीं सहमत होऊंगा वहाँ इसकी आलोचना करूँगा इसको, इसलिए समालोचना हम कहेंगे। 7 रोकत कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करने में स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इष्ट कर्मों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक से यह अभिप्राय था। उन दिनों में लोग अनपढ़ होते थे, इनको एक लालच दिया था स्वर्ग लोक का, जिस तरह के कुरान में जन्नत का लालच दिया है। तो ये सिर्फ लालच था, सच्चाई कुछ नहीं है इसमें।
वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तदिताम आचार्य स्वयं साधुनामात्मन स्तुष्टिरेव चार। संपूर्ण वेद धर्म मूल है। वेद के तत्व को जानने वाले विदेशियों की स्मृतिशील ब्राह्मणता साधु संतों का आचार और आत्म संतान यह धर्म में प्रमाण माने जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ, यही मूर्खता मनुस्मृति का लिखने वाला कर जाता है। यह कदचिद कश्चय धर्मो मनुना परिकीर्तम से सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानो ही सह सर्वतु समवेदक्ष निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाणयतो विद्वानम सौधर्मे निविशेतम वे श्रुति स्मृत्योदितम धर्म मनु तिष्ठन ही मानवा ही कीर्ति व प्रोति प्रेत चानुत्तम सुखम। जिस वर्ण का जो धर्म मनु ने कहा है वह सब वेदोक्त है। बिल्कुल गलत बात। वेद में तो ये कहा गया है कि कर्म करो, उसके बाद आपको ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय गिना जाएगा। लेकिन मनु ने तो सीधा ब्राह्मण पैदा कर दिया, क्षत्रिय पैदा कर दिए। तो इसलिए ये वेदों के खिलाफ है। मनु स्मृति इंसानियत के भी खिलाफ यही हो जाती है, क्योंकि ये भी भेदभाव करती है। विज्ञान ज्ञान दृष्टि से वेद प्रमाण द्वारा धर्मशास्त्र को जांच कर अपने धर्म में श्रद्धा करें। धर्मशास्त्र को जांच कर, तभी तो हमें मनुस्मृति में श्रद्धा नहीं रही ना रामचरितमानस में श्रद्धा रही। उन पंक्तियों में खासतौर पर ढोल गंवार पशु शूद्र नारी और भी पंक्तियां होंगी, वो मैं पढ़ा नहीं, उसका भी मैं वीडियो लगातार उसकी भी सीरीज डाल दूंगा। सब पाखंडों का विरोध करना हमारा वो है, और वसुदेव कुटुंबकम यही मूल मंत्र होना चाहिए सनातन वैदिक धर्म का। नहीं तो दुनिया से सनातन वैदिक धर्म का नाश हो जाएगा ऊंच नीच के चक्कर में। वैसे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नाश हो विनाश हो, अपने कर्मों के हिसाब सब तय होते हैं। अगर आप भेदभाव करोगे निश्चित तौर पर जिनको ऊंचा मानोगे वो धर्म छोड़ते चले जाएंगे, नीचा मानोगे और तुम फिर कौन बच जाओगे? खाली ब्राह्मण और ठाकुर रह जाएंगे, और ठाकुरों को भी नीचा माना गया ब्राह्मणों से। तो ठाकुर और बनियों को शूद्र वैश्य और शूद्रों को तो लगभग एक कैटेगरी में रखा गया है। तो ये आपको समझना है। जो पुरुष वेद स्मृति में कई धर्मों का पालन करता है संसार में कीर्ति पाकर परलोक में अक्षय सुख पाता है। तो भैया मनु स्मृति का पालन करने से कोई शूद्र मान ले अपने को पैदा होते, तो उसको तो तुमने बेचारे को वैसे ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया। तो ये तो मनु स्मृति प्रताड़ित करती है लोगों को। तो दोस्तों आज हमने कौन सा पेज है ये 35 पेज 12 कर दिया, 12 नहीं, दूसरे चैप्टर के 9 श्लोक पढ़ाए बताए। इसी के साथ हम आज का वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है।